अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में है शहर के साथ, मैं हूं आपकी मेज़बान खतीजा साबिर। आज हम मौजूद है पंजाब असम्बली के सामने, जहां पे LHV की ख़वातीन ने एहतजाज निकाला हुआ है। उनका कहना है कि हमारे मुतालबा पूरा किया जाए और CM अपना फैसला वापस लें। आए औरतों से बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या कहेंगे आप इस हवाले में जो एहतजाज आपने निकाला है? जी, हमने यह एहतजाज बहुत सब्र के बाद हमने निकाला है, बहुत जलील होने के बाद निकाला है, बहुत ख्वारी के बाद निकाला है, बहुत जुल्म के बाद निकाला है। हमें 2006 में परवेज़ इलाही ने दिया था स्केल हमारा 14, नर्सिस को 16, नर्सिस को 16 तभी मिल गया 2006 में, और हमें अभी तक क्या है, हमें अभी तक नहीं मिला। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा हक दिया जाए। हम कोई नई चीज़ एक तो मांगने नहीं आए, दूसरा रिवर्शन बंद की जाए। 2011 में इन्होंने एक बना के इकट्ठी अलाइड पैरामेडिक्स की बना के हमें जी आपको अपग्रेड कर रहे हैं। 11 साल के बाद कह रहे हैं आपकी अपग्रेडेशन ख़त्म कर रहे हैं, आपको हम रिकवरियाँ डालेंगे, हम आपको वापस नौवे में डालेंगे। अब आप खुद बताओ, क्या ये जुल्म नहीं? ये जुल्म है, ये मुआशी जुल्म है। तो इसको हम कहते हैं रिवर्शन को बंद किया जाए, रिवर्शन को ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो और हमारी जो सी कॉन्ट्रैक्ट पे जितनी भी है, हमारे 4 ही तो निकात है। ठीक है, पूरे पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं, ठीक है, उनमें मिल रहा है। पाकिस्तान का जो ये सूबा जो सबसे बड़ा है, जो क्राउडेड है, ठीक है, जो यहाँ पे जो वायरल बीमारियाँ हैं उनकी भी तादाद ज़्यादा है, और वहाँ पे LHVs को हो रही है, हेपेटाइटिस B हो रहा है, हेपेटाइटिस C हो रहा है, और रिस्क अलाउंस नहीं दिया जा रहा। तो रिस्क अलाउंस LHV का हक है, जबकि बाकी कैडर रिस्क अलाउंस ले रहे हैं। जी नाज़रीन, मेहनत मजदूरी के बाद अगर आपको हक ना दिया जाए तो ख़वातीन को भी रोड पर आना पड़ता है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या कहेंगी आप? हमारे सिर्फ 4 जो है ना इस वक्त मेन मुतालिबात है। नंबर 1, LHVs को 14वां स्केल बेसिक दिया जाए, क्योंकि LHVs की भी तालीम जो है वो इस वक्त मैट्रिक के बाद FSC है, और नर्सिस को भी मैट्रिक के बाद FSC के साथ जो है ना वो लिया जा रहा है। लेकिन नर्सिस को 17वां स्केल दे दिया गया है। हम ये नहीं कहते कि उन्हें ना दे, लेकिन हमारा भी बेसिक से 40 साल से हमें तरक्की नहीं दी गई है, हमें 14वां स्केल दिया जाए। हम इस वक्त सबसे ज़्यादा रिस्क पर डिलीवरीज कर रहे हैं, 24 घंटे जंगलों में जाकर, बिल्कुल जहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। IRMNCH की लड़कियाँ, PHFMC की लड़कियाँ जाके वहाँ पे रातों की ड्यूटियाँ कर रही हैं, उनको कोई जो है ना वो कोई मतलब सिक्योरिटी नहीं है। उन सबको परमानेंट किया जाए। बाजियाँ हमारी थी सीनियर, हम 24 आवर डिलीवरीज करती हैं, फैमिली प्लानिंग का हम करती हैं, डिलीवरीज हम करती हैं, EPI का काम हम सारा अंजाम देती हैं, और सारा दिन हमारा जो EMR का डाटा ऑनलाइन सारा हम सेंड करती हैं। हमें 24 घंटे हॉस्पिटल में इन्होंने मुकर्रर किया हुआ कि आपने इधर ड्यूटी, उसके बावजूद भी हमारा जो स्केल जो है ना बेसिक वो 12वां है, हम इस स्केल कर ही नहीं 9वां। जी नाज़रीन, तो LHV विजिटर्स का कहना है कि उनकी इतनी मेहनत के बाद भी उनको 9वें स्केल पे रखा जा रहा है, लेकिन CM का वो चाहते हैं कि CM साहब अपना फैसला वापस लें। मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या कहेंगी आप? जी, मैं तो यही कहूँगी कि हम जो LHVs हैं तकरीबन 40 साल से इस चक्की में पीस रही हैं कि 9 में आई थी, 9 में हमारी जो LHVs है रिटायर भी हो गई हैं, और 14 बेसिक स्केल जो है ना, ये जो टाइम स्केल हमें दिया गया था 14, वो स्केल भी हमारी उन LHV से वापस ले लिया गया है। यहाँ तक हमारी जो रिटायर्ड LHVs हैं उनसे भी रिकवरीज ली जा रही हैं, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। जी, क्या कहेंगे आप अपने हकूक़ के बारे में? हम यही कहेंगे कि जो हमारे 14वां स्केल हमको दिया जाए। हम दूर दराज इलाकों में काम करते हैं, अकेले काम करते हैं, सारा बेसिक जो यूनिट है हमारी हम पे ही चलता है। हमने डिलीवरी करनी होती है, हमने EPI का काम करना होता है, हमने रिस्क पे रहती हैं 24 घंटे, और फिर भी हमें रिस्क अलाउंस नहीं दिया जाता, जबकि सारे वर्कर्स को रिस्क अलाउंस दिया जाता है, हमें नहीं दिया जाता। जी नाज़रीन, तो LHVs ख़वातीन का कहना है कि उनके रिस्क पर काम करने के बावजूद भी उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा। जी, क्या कहेंगी आप? जी, हम लोग पिछले 40 साल से हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। हमारा जो है 9वां स्केल है, हमें 14 स्केल दिया जाए, और हम दूर दराज के इलाकों में हम काम कर रही हैं तो हमें रिस्क अलाउंस दिया जाए। हमारी लड़कियां जो हैं, लाइट चली जाती है, UPS बंद हो जाते हैं, 24 आवर ड्यूटीज़ करती हैं, और मोबाइल की टार्च पे भी वो अगली डिलीवरीज करती हैं, और मरीज़ को भी मरीज़ बिल्कुल सफ़र नहीं होते। और हम लोग बहुत मेहनत से काम करिए, हमें रिस्क अलाउंस लाजमी दिया जाए, और IRMNCH की लड़कियों को 6 माह की तनख्वाह नहीं मिलती, उनको परमानेंट किया जाए। और बाकी हमारा FTA जो है वो 68 है, जो कि हम लोग आते जाते हैं उसका किराया जिसे कहते हैं, तो वो जब से हम भर्ती हुए हैं 68 ही है। अभी तक आप देखें पेट्रोल कितना महंगा हो गया, लेकिन फिर भी हमारा FTA 68 रुपीज़ है।
जी, तो इतनी मेहनत के बाद भी, इतने अरसे के बाद भी आपको आपका हक भी नहीं मिलता, आपको सैलरी भी नहीं मिलती, फिर भी आप अपना काम मेहनत से करते हैं, तो क्या कहेंगे आप, क्या हुकूमत से कहेंगे? जी, गवर्नमेंट से तो एक ही मुतालबा है कि देखें इस हाल में भी हम अपने, अगर हमें हमारा हक नहीं दिया जाएगा तो हम आगे, जैसे हम पब्लिक डीलर्स हैं तो हम हक की अदायगी अपनी कैसे करेंगे। जिस तरह के सेक्टर्स में और सेंटर्स में जिस जगह पे BHUs हैं, तकरीबन पूरा पाकिस्तान आप लोग ज़्यादा फेमिलियर हैं कि हमारे सरकारी सेंटर्स किस तरह के बने हुए हैं और किस तरह की जगहों पे वो डिस्प्लेस हैं, रोड्स नहीं हैं। और अपनी पर्सनल कन्वेंस के ऊपर जाएँ, हमारी कई लड़कियों के रास्ते में एक्सीडेंट भी हो जाते हैं जिस पर छुट्टी तक नहीं दी जाती। उल्टा वो एक तो हमारे वैक्सीनेटर्स थे तो उनकी डेथ हुई थी, शोकाज नोटिस उनको जारी हुआ था कि डेथ हो चुकी थी। और महकमे का ये हालात हैं कि आज हम यहाँ पे आ गए हैं। अगर हमारे महकमे के साथ या हमारी तमाम कोलीग्स ये जो आज आई हैं, हम कभी भी प्रोटेस्ट के लिए ना निकलते अगर हमारे हक अदा किए जाएँ। हमारे 4 हैं कि हमें रेगुलर किया जाए, हमें 14वां स्केल दिया जाए, हमें रिस्क अलाउंस दिया जाए, हमारे IRMNCH के तमाम मुलाजमीन LHVs को रेगुलर किया जाए। हमारे नाज़रीन, तो उनका कहना था कि हमें रिस्क लेने पर भी रिस्क अनाउंस दिया जाए। डॉक्टर क्या, डॉक्टर आते हैं ऑपरेशन करके जाते हैं, लेकिन जो मेहनत करते हैं, जो देखते हैं, उनको तो उनका हक दिया जाए। और बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप क्या कहेंगे? अपने आप को हकूक तो मिले, फिर भी आप मेहनत कर रहे हैं और अब आप सड़कों पे निकले हैं, क्या आपको लगता है ये गवर्नमेंट आपके मुतालबात पूरे करेगी? इंशाल्लाह ज़रूर करेगी। और हम लोग पूरा हम एहतजाज करने आए हैं यहाँ पे। हमारा किसी के साथ कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है, हम लोग अपना हक लेने के लिए आए हैं। हमें 2011 में स्केल दिया गया था बेसिक 12वां, और अब 11 साल के बाद हमें रिवर्ट कर दिया गया है। उसकी रिकवरियाँ हमसे पे की जा रही हैं। 10 साल अगर हमें हक दिया गया था और हमें स्केल मिला था तो वो भी तो हमें 4 टायर वापस किया, वो भी तो गवर्नमेंट ने दिया था, हमने खुद से नहीं लिया था। अब हम लोग ये रिकवरियाँ नहीं पे कर सकते, हमें बेसिक 14 दिया जाए। रिकवरियों की किस चीज़ के बारे में आप बात कर रही हैं? कौन सी रिकवरियाँ? 2011 में हमें स्केल दिया गया था बेसिक 12वां, और अब 4 टायर दिया गया था, अपग्रेडेशन हुई थी, 17 तक हुई थी। अब 10-11 साल के बाद वो रिवर्ट कर दिए गए हैं। अब 22-6 क्वार्टर निकले हैं कि इन सब से रिवर्ट किया जाए और इनसे रिकवरियाँ पे किए जाए। वाले की 12वें में हुई है, 16 स्केल वाले की 12वें में रिटायरमेंट हुई है और रिकवरी दे के वो बेचारे खाली हाथ, बच्चों का जो रिस्क था वो हुकूमत को दे के खाली हाथ घर पहुँचे हैं। नाज़रीन, महंगाई, पेट्रोल की कीमतें तो अपनी जगह, लेकिन अब हुकूमत ने हकूक लेना भी वापस शुरू कर दिया। मजीद हम लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या कहेंगे इस हवाले से जो आपको हकूक नहीं दिए जा रहे, आपको सैलरीज नहीं मिलती हैं, आपको रिस्क अनाउंस नहीं मिले जा रहे, क्या कहेंगे? ये देखें जी, ये मैं तकरीबन 40 साल से इस महकमा में वर्किंग कर रही हूँ और 40 साल से ग्रेड 9 में, स्केल 9 में इन्होंने भर्ती किया और अभी तक 9 ही चल रहा है। और हमारी 40 साल सर्विसेज को ये इतना जलीलो ख्वार कर रहे हैं। 2011 में अपग्रेडेशन का 4 टायर स्ट्रक्चर बना के एक इन्होंने अपग्रेडेशन दी, जिसमें कुछ लोगों को 16, 14 और 12 दिया गया, लेकिन 2020 में वो भी वापस ले लिया गया कि ये गलती से हो गया था। 10 साल 11 साल बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि गवर्नमेंट एक कोई भी बेनिफिट दे के वापस ले ले। और 11 साल बाद अब ये है कि वो स्केल भी वापस हो गया। अब लोगों को ये थ्रेट है कि आपने जो उस वक्त खास वजह आपके स्केल वापस होने वापस हो, कहते हैं जी ये गलती से हो गया था, ऐसा नहीं होना था, ये तरीक़ेकार गलत था, जैसे आपको मिला ऐसे नहीं मिलना था। इसके लिए पहले ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं, पहले इसका जो कोई स्प्लैशिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हुआ, तो वो उनकी गलती, हमारी गलती तो नहीं ना, देने वालों की गलती। उन्होंने क्यों ऐसे किया? उस वक्त वो सब कुछ धड़ाधड़ करते गए और 10 साल में याद आया, 10 साल बाद याद आया इनके कि हमें ऐसे करना है। वो जो स्केल इन्होंने वापस लिए उसकी वजह से बहुत सारे लोग 10 साल आपने खिदमत भी तो की है। खिदमत हमने की 10 साल, उन 10 सालों में तो वो स्केल डबल से और आगे चले जाना था। अगर ये अपग्रेडेशन ना देते तो टाइम स्केल प्रमोशन के हिसाब से भी चलते तो 5-5 साल बाद भी देते। तो अब आज तक देखें, मेरी 40 साल सर्विस है, मैं 1983 से जॉब कर रही हूँ और 1983 से अभी हम लोगों को जब 16 दिया गया और जो लोग रिटायर हुए हैं उनका वो वापस लेकिन आपके स्केल को अपग्रेड नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया गया। वो जो नई भर्ती अभी तक 9 में हो रही है। हमारे जूनियर हेल्थ वर्कर, मिडवाइफ, जिन लोगों को हमने ट्रेन किया और हमारे बराबर, उनको स्केल नंबर 9 दे दिया गया और हमारा आगे ऊपर नहीं किया गया।
और LHS को जो और मिडवाइफ्स को स्केल जो है हमारे बराबर करके ऊपर ले गए हैं और हम लोग वहीं के वहीं खड़े हैं। हमारी सर्विसेज अगर काउंट करें तो आप सोच नहीं सकती कि एक रीढ़ की हड्डी का काम है LHV का। बेसिक हेल्थ यूनिट्स में दूर दराज इलाकों में 24/7 दिन रात डिलीवरीज करती हैं, इंजेक्शन पोलियो की वैक्सीन वगैरह OPD करती हैं, OTP करती हैं, मीज़ा खसरा की कंपेन्स में हिस्सा लेती हैं, पोलियो की, अब कोरोना की कंपेन में बढ़ चढ़ के इन लोगों ने हिस्सा लिया। FSC के बाद 2 साल डिप्लोमा, कहीं भी ऐसा नहीं है कि 14 साल ग्रेजुएशन के बाद 9वें स्केल में रखा जाए। हमेशा 14 साल की अगर ग्रेजुएट हैं, 2 साल डिप्लोमा, 12 साल की स्टडी है तो उसके लिए कम से कम तो 14 स्केल बनता है। और बेसिक और हम मास्टर डिग्री हैं, हम लोगों ने मास्टर्स किया हुआ है 7 साल, लेकिन हमारे स्केल वहीं के वहीं। अगर अब हम एजुकेशन में होते तो हम आज 17 तक ले रहे होते, अगर लेकिन हेल्थ वालों ने हमें कोई बेनिफिट देता। हाँ जी, हमारे से बाद में क्लर्क भर्ती होने वाले हमारे 17 ले रहे हैं, 12-12, 14-14। जी नाज़रीन, तो ख़वातीन का कहना था कि हम अमन एहतजाज कर रहे हैं, हमारे हकूक़ हमें दिए जाए, हमें रिस्क अलाउंस दिया जाए, दूसरे डिपार्टमेंट्स की तरह हमारे जिस तरह हम लोगों की फ़िक्र जिक्र और ख़िदमत करते हैं हमारी भी फ़िक्र की जाए। कैमरामैन खुरम के साथ खदीजा साबिर, लाहौर 24 न्यूज़ लाहौर।